बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ शुफान। नाजरीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान को बनने 76 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारा मुल्क तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में शामिल है। हम जिला मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो ना तो जिला मुजफ्फरगढ़ को पीने का पानी दिया गया, ना यूनिवर्सिटी दी गई, ना रोड दी गई, ना किसी किस्म का डेवलपमेंट काम दिया गया, ना क्रिकेट ग्राउंड दिया गया, ना अच्छे हॉस्पिटल दिया गया, ना फिल्टर प्लांट दिया गया। अगर हम उनकी तहसील अलीपुर की बात करें और उसका जो नवा इलाका खैरपुर सदात के हवाले से बात करें तो वापडा की नाअहली की वजह से ट्रक गुजरने के पर जो हाई वोल्टेज तारे हैं वो गिरने से जिसके गिरने की वजह से एक दीवार गिरी, जिसके बाइस 28 साल शख्स गुलाम यासीन शाह उसमें जख्मी हुआ। उसको जो RHC खैरपुर सदात है उसमें ले जाया गया, लेकिन वहां पे देखने में ये मामला आया, वहां पे ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था, ना कोई नर्स मौजूद थी, ना कोई वहां स्टाफ मौजूद था, लेकिन एक चौकीदार मौजूद था जो खुद को डिस्पेंसर और डॉक्टर शो कर रहा था। वहां पे टाइम खारिज होने के बावजूद डॉक्टर ना होने की वजह से टाइम का जिया हुआ और जिसकी वजह से 28 साल शख्स गुलाम यासीन शाह उसमें चल बसा। नाजरीन, ये नाअहली है जिला मुजफ्फरगढ़ की सेहत के हवाले से नाअहली है, जो CO हेल्थ है उनको नोटिस लेना चाहिए था कि ये मामला क्यों हुआ। और हम अगर खैरपुर सदार RHC के हवाले से बात करें तो RHC में ऑपरेशन थिएटर अलाउ किया जाता है, वहां पे अल्ट्रासाउंड अलाउ किया जाता है, वहां पे टेस्ट अलाउ किए जाते हैं, वहां पे एक्सरे अलाउ किया जाता है, वहां पे हर किस्म की फैसिलिटीज अलाउ की जाती हैं। तो वहां पे किसी किस्म का कोई उसमें ना तो निजाम है, ना पीने का साफ पानी है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल को एक जानवरों का एक कहते हैं एक कोठा बनाया गया है। वहां पे जो चौकीदार हैं वो टीके लगा रहे हैं, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो खुद को डॉक्टर तय कर रहे हैं। ये हमारी CO हेल्थ की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो इस चीज का नोटिस लें, जिससे जो जाने हैं वो उनका जिया ना हो। तो इस वक्त जो शख्स है उसको ले जाया गया, उसकी डेथ होगी और उसके जो मामूजात भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन पे। उनके साथ हमारा जो हमने कांटेक्ट किया, हमने देखा कि ये मामलात क्या हैं और कैसे इसकी डेथ हुई। तो वो जो मुजैद शाह हैं उनके मामूजात भाई वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ये मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरीके से जो शख्स है 28 साल गुलाम यासीन शाह उसको वो जख्मी हुआ और उसके बाद वो दम तोड़ गया डॉक्टर ना होने की वजह से। आखिर ये मामला क्या है, हम पूछेंगे गुलाम यासीन शाह के जो मामूजात भाई हैं मुजैद शाह, उनसे पूछेंगे। जनाब ये बताइएगा ये मामला हुआ कैसे? जी वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले मैं आपका चैनल का मुश्किल हूँ जिन्होंने ना हमारी आवाज बुलंद करने के लिए ना सुनाया हमें। जी देखें, ये मसला ये है कि तकरीबन ना 3 साल से एक तो हम वापडा वालों को कह रहे हैं कि हमारी बस्ती ना काफी बड़ी हो गई है, ठीक है, कोई नए पोल अरेंज करें जिससे ये तारों के ये जो बिखरे जाल हैं, ठीक है, जिनसे जानी नुकसान के बहुत खतरात है और कई जानी नुकसान हो चुके हैं, इनको सेट करें। वापडा वाले 3-4 साल से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। और ये मसला ये हुआ एक रोड से तारें गुजर रही है, ठीक है, जब ये एक रोड से गुजर रही है दूसरी तरफ बांधी हुई थी वहां पे यानी दीवार के ऊपर, ठीक है, जैसे ही ट्रक सड़क के ऊपर से गुजरा तो तारें जो ना ट्रक के ऊपर से जो ना वो फंस गई, जिसकी वजह से तारें खींचने से वो जो दीवार गिरी नीचे। भाई यासीन साहब बैठे हुए थे ऊपर यानी कि गिर गई। जैसे ही हमें पता जब हम ना उन्हें ना ले गए RHC अस्पताल खैरपुर सदात में, ठीक है, वहां पे गए ना, वहां पे देखा कोई डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो हमने पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ, एक तो हम परेशानी में मुब्तला थे, ठीक है। तो एक भाई निकल आए, वो लगा कि मैं डिस्पेंसर हूँ। तो आज हमें पता चला कि वो डिस्पेंसर भी नहीं है, एक चौकीदार है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि देखो आला हुकूम से नोटिस अपील करते हैं, वज़ीर आला साहब से, मरियम नवाज साहबा से, अपना CM अलीपुर से या CO साहब से, तो डॉक्टर जो है ना कोई डिप्टी नहीं देते, उसकी तरह अपना तनख्वाह ले रहे हैं। मेहरबानी करें, इनसे नोटिस लें, इन्हें मुअत्तल करें और इन्हें ना जो है ना कैफर करदा तक पहुंचाएं, मेहरबानी। अच्छा मुजैद शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, ये आपके इलाके खैरपुर सदात RHC में ये मामला, ये जो ना तो डॉक्टर मौजूद होते हैं, ना पीने का साफ पानी में होता है उधर, ना कोई किसी किस्म की कोई सेफ्टी होती है, ना कोई सफाई होती है, ये कितने अरसे से ये मामला चल रहा है? जी देखें, काफी अरसे से चल रहा है, ठीक है। पानी के लिए भी हम पानी पीने को तरसते हैं, ठीक है, कड़वा पानी पी रहे हैं, ठीक है। आला हुकूम को बार बार कंप्लेंटें करते हैं, नोटिस में देते हैं, लेकिन कोई अमल दरा, क्योंकि असल वजह ये है यहाँ के देहाती लोग हैं, ज्यादा कानून जानने वाले है नहीं, ठीक है। और दूसरा अफसर लोगों में जानता है कि यही वजह है, फिर लोगों को
मजलूम लोग हैं, मेहरबानी कर आप अफसरान से यही कहेंगे कि हमारी सुने और हमारे जो जायज मुतालबात है पूरे किए जाए। और ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, अगर शायद हो सकता है जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, अगर डॉक्टर साहब मौजूद है, हो सकता है हमारा आदमी जो है ना जाने से बच जाता। ठीक है, मेहरबानी करके सख्त एक्शन है डॉक्टरों के ऊपर। ऐसे ही जब हम हमारी औरतें जाती है ना, वो लेडी डॉक्टर बैठे हुए हैं, अगर वो अपना कोई टीके वगैरह लगाने जाते हैं या कोई डिलीवरी वगैरह का मसला होता है, बहुत तंग करती हैं। ये यानी कि अपने अयाशों पर मसरूफ हैं, मोबाइल के पास टच हैं और सारा दिन फेसबुक टिकटॉक पे लगी हुई हैं। बस मेहरबानी करके आला हुकूमत से यही अपील करते हैं कि एक तो इनके कैमरे चेक करें, दूसरा इनको ना हाल ड्यूटी करें। अच्छा ये बताइएगा, जब आप गुलाम यासीन शाह साहब को लेके गए उस वक्त वो जिंदा थे? जी जी भाई, जब हम यहाँ से लेके गए ना, अस्पताल में भी वो जिंदा थे, तो हम चिल्लाते रहे कि डॉक्टर साहब, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर डिस्पेंसर मौजूद नहीं था। ठीक है, एक मौलवी साहब आके, हमने उनसे पूछा भाई आप कौन है, उन्होंने कहा कि मैं डिस्पेंसर हूँ। जब जो डिस्पेंसर को बता रहे थे, वो मुझे पता चला, आज हमें पता चला कि डिस्पेंसर भी नहीं है, वो एक जो है ना चौकीदार है, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। तो कई बार ऐसे हुआ, एक बार बार एक्सीडेंट होते हैं, हम जो है ना हम चौक पे रहते हैं, बिजनेस है हमारा, जब भी हम किसी के साथ एक अल्लाह ताला की तरफ से जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर कोई मौजूद नहीं। अक्सर बार ऐसे होता है, डॉक्टर नहीं होता। जब आप लेके गए तो कितने मिनट बाद, डॉक्टर ना होने के बावजूद कितने मिनट बाद उनकी डेथ हुई? हाँ, जब हमने देखा ना अस्पताल पहुंचे, चिल्ला चिल्ला के थक चुके थे कि कोई डॉक्टर नहीं है, तो फिर हमने ना जब हमने अलीपुर का रुख किया, तकरीबन कोई 15 मिनट 20 मिनट बाद हमारा जो आदमी नाला गुजारा हो गया था। अच्छा, आप जब वहाँ उनको लेके गए तो जब उनके जो चौकीदार वहाँ मौजूद थे, उनके क्या तासुरात थे, वो क्या कहना चाह रहे थे आपसे, क्या कह रहे थे कि आप क्या करें, अपने पेशेंट को कहाँ लेके जाएं, क्या करें? कोई प्रोटोकॉल दिया गया उनकी तरफ से, कोई पीने का पानी दिया गया, या कोई जो उनके हकूक है पेशेंट के वो दिए गए? आप इनसे मुतमिन हैं? सर बिल्कुल मुतमिन नहीं है। सबसे पहले तो जब हम अस्पताल में इंटर हुए ना, हमने देखा, हम चिल्लाते रहे कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन कोई नहीं था। वो बेचारे हमें देखकर तशवीशनाक हालत को देखकर वो परेशान हो गए और कोशिश उसकी यही थी कि मैं साइड पे हो जाऊँ या भाग जाऊँ। ठीक है, तो बस उसने सामना किया, हमने कहा डॉक्टर साहब कोई मौजूद है, देखो वीडियो में देखा जा रहा है। तो फिर वो हमने पूछा हाँ भाई कौन है, डॉक्टर है कौन है? तो है तो चौकीदार खुद डिस्पेंसर कहलाने लगा। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो RHC खैरपुर सदात है, आप समझते हैं कि कितने लोग रोजाना डेली बेस पे यहाँ डॉक्टरों से चेक हो रहे हैं? सर देखिए, कुछ नहीं कह सकते। जब डॉक्टर होते नहीं है, जो होते हैं तो फर्ज करो एक डॉक्टर की ड्यूटी है 6 घंटे, वो 2 घंटे लगा के बाकी 4 घंटे अपने प्राइवेट क्लिनिक पे देता है, तो कैसे हम मुतमिन होगी, या कैसे हमारे मसले हल होंगे, या कैसे हमारे बीमारियां दूर होंगे? अच्छा, आप प्राइवेट शाह साहब, आप प्राइवेट हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं, ये आपको कोई ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम बता सकते हैं कि वो सरकारी ड्यूटी के बावजूद वहाँ 1-2 घंटे देने के बाद अपनी प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट फार्मेसी पे जाते हैं? जी देखें आपका काम है खुफिया देखा चेक करें, इनका यही काम है। हर डॉक्टर का अपना जाती क्लिनिक है, हर टाइम यही पे दे के यहाँ पे आता है, गाहक अपना बना के गाहक को फंसा के फिर वो प्राइवेट ले जाता है, वहीं पे पैसे लेके वहीं पे उसका इलाज करता है। ये यहाँ पे कहता है कि सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे तो ना दवाइयां है ना कोई इंजेक्शन है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आने का आपका फायदा कोई नहीं है। बस उसे मुतमिन करके फिर वहीं प्राइवेट ले जाके उसका पैसे लेके इलाज कर देता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, RHC खैरपुर सदात में रात के वक्त क्या सूरत हाल होती है? जी देखिए, रात को भी यही मसला होता है, डॉक्टर होते नहीं है, यही चौकीदार वगैरह होते हैं, और जब भी जाते हैं पहले तो आधा घंटा इनको उठाना पड़ता है, ये सोए हुए होते हैं। ठीक है, आपने शाह साहब बड़ी बात की है, ये सोए हुए होते हैं? हाँ जी बिल्कुल सोए हुए होते हैं। सबसे पहले इनको जगाना पड़ता है। ठीक है, कोई जाग भी गया तो यही कह देते हैं कि डॉक्टर है नहीं, या कोई टीका वगैरह लगा देते हैं, फिर कहते हैं आप अलीपुर जाएं। ठीक है। अच्छा, आपकी CO हेल्थ मुजफ्फरगढ़ और आला अफसरान से क्या आपकी कहना चाहेंगे, क्या अपील है आपकी? आपकी एक जान का ज़िया हो चुका है डॉक्टर ना होने की वजह से। आप आवाम के लिए, अपने इलाके की आवाम के लिए उनकी तर्जमानी करते हुए आपका क्या मैसेज है आला हुकाम से, CO हेल्थ से? हम अपने इलाके की खैर
खैर वाफियत और इलाकाई तरक्की और उनकी खुशहाली के लिए यही चाहते हैं कि वजीर आला पंजाब या सीएम साहब अपना सीएम साहब या सीओ साहब या कोई आला अफसर डॉक्टर साहब वगैरह कोई इस चीज को शाह साहब रहने दे, मुझे ये बताया कि उनकी जो बिल्डिंग है खैरपुर सदार RHC की, वो कैसी है, सफाई का क्या निजाम है? आप तो देख के आए, आपके एहतजाज किया, आपने प्रोटेस्ट किया, आपकी जान जो जिया हुई है वो वहाँ पे। जी देखें, एक तो बिल्डिंग पहले बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, दूसरी तरफ उनके जो है ना क्वार्टर वगैरह है, इन्होंने वहां पे रिहायश की हुई है, सहूलत किसी चीज की ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो अस्पताल की बिल्डिंग है काफी अच्छे से बने, पता नहीं कब मुकम्मल होगी, समझ नहीं आ रहा, अपना ठेकेदार की कोई गफलत है या कोई करप्शन वगैरह है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और हाँ, अपनी बात कहना चाहूँ, हम आला अफसरान या अपना अहदेदारों से यही कहते हैं, हम अपना हक मानते हैं, एक तो हमें इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है। दूसरा ये देखें ना, हलाल कमाई करें, तनख्वाह लेते हैं 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख तनख्वाह लेते हैं, हम इनसे यही गुजारिश करते हैं कि हलाल कमा कर खाएं, ये ना करें कि 6 घंटे ड्यूटी की बजाय 1.5 घंटा 2 घंटे दे के आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर चले जाएं। अच्छा हाँ, हम सीएम साहब से या इनके आला अफसरान से यही कहेंगे, सीओ साहब से, ठीक है, कि जो है ना अपना अलीपुर के हैं, इनके जो है सीएम अपना वो जो इनके बड़े हैं, ठीक है, डॉक्टर गुलाम पंजन साहब, हम उनसे वही यही गुजारिश करते हैं कि आप इनको ही लगाएं, इनसे ना जो गैर हाजिर रहता है इनको मतलब कड़ी से कड़ी सजा देना, ताकि एंड तक कोई ऐसे जानी नुकसान ना हो। जी थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आपने मुजाहिद शाह की ज़बानी सुना, जो कि खैरपुर सदात RHC में डॉक्टर ना होने की वजह से एक कीमती जान का ज़िया हुआ है। उनकी जानिब से ये कहना था, आला अफसरान सीओ हेल्थ मुजफ्फरगढ़ से उन्होंने अपील की, जो और सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे ज़िले को देखा जाए, हमारी तहसील और RHC जितने भी हैं, तहसील अलीपुर के सीतपुर की बात करें, हम खानगढ़ डोमा की बात करें, या हम गबर रही की बात करें, यानी उससे मुल्हका जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे RHC BHU है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई वहाँ पे ना तो पीने का साफ पानी है, ना तो कोई सफाई की जाती है, ना तो कोई डॉक्टर होता है, ना किसी किस्म का टेस्ट किया जाता है, ना ऑपरेट किया जाता है, ना स्टिच लगाए जाते हैं। उल्टा नाजरीन जो मरीज जाते हैं तो उनको वहाँ पे जलील किया जाता है। गेट कीपर जो होते हैं वो अपनी मर्जी के सिफारशी लोग डॉक्टर से मिलवा के उनको चेक करवा रहे होते हैं, और जो गरीब आवाम है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मेरी सीओ हेल्थ मुजफ्फरगढ़ से यही अपील है, मैं उनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको लूंगा और उनसे तफसीली ये बातचीत होगी, क्योंकि जब से हुकूमत ने इन हॉस्पिटल की निजकारी की है, वहाँ निजकारी होने के बावजूद किसी किस्म का कोई अच्छे तरीके से चेकअप नहीं किया जा रहा, जैसे कि कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। नाजरीन, तो सीओ हेल्थ, सीएम पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ और जो मिनिस्टर हेल्थ है पंजाब से, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा लोगों की जानों को बचाया जाए, लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लोगों को बीमारियों से बचाया जाए, उनको साफ पीने का पानी दिया जाए, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज दी जाए, और वहाँ अस्पताल RHC हो, THP हो, DHP हो या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे सेहत का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए, ताकि किसी किस्म का कोई मसला वहाँ पे क्रिएट ना हो और किसी के प्यारे की जान वहाँ पे ज़िया ना हो। नाज़रीन, नए हेल्थ में नए इशू के साथ एक दफा दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपने मेजबान आरिफ अशरफ को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।